नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कोविड के 2 साल में सिर्फ बड़ों ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों पर भी भारी यहां पर ये 2 साल गुजरे हैं। कोविड ने उनके सामाजिक व्यवहार में भी भारी बदलाव ला दिया है। 2 साल तक घरों में कैद रहने के बाद अब नर्सरी और किंडरगार्टन में पढ़ने वाले ये बच्चे स्कूल जाने में कतराने लगे हैं। किसी तरह बच्चे स्कूल आ जाते हैं तो क्लासरूम में उन्हें अपने साथियों के साथ दोस्ती करने और टीचर्स के साथ बातचीत करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। टीचर्स का कहना है कि कोविड के पहले आमतौर पर प्री स्कूलर बच्चे स्कूल आने में कतराते थे, लेकिन कोविड के बाद नर्सरी और किंडरगार्टन के 3 से 4 साल के बच्चों में भी ये समस्या दिखाई दे रही है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं तो ये बच्चे उनसे चिपके रहते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते और साथ ही अक्सर रोना धोना भी बच्चों का शुरू हो जाता है। बाल मनोविज्ञान के जानकार यहाँ कहते हैं कि ऐसा पिछले 2 साल ऑनलाइन क्लासेस के चलते भी हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के दौरान इन बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहते थे। इतना ही नहीं, अभिभावक भी इस दौरान टीचर के पढ़ाने के तौर तरीकों में दखल देने लगते थे। इसका असर नर्सरी और किंडरगार्टन के उन बच्चों पर भी पड़ा है। वो अब ऑफलाइन क्लासेस में भी अपने माता पिता की मौजूदगी चाहने लगे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि कोविड के दौरान लंबे वक्त तक घरों में बंद रहने, अधिकतर वक्त मोबाइल या टीवी पर कार्टून फिल्में देखकर वक्त गुजारने के चलते इन बच्चों के इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस की स्किल्स पर बुरा असर पड़ा है और उन्हें फिर सामान्य व्यवहार सिखाने के लिए माता पिता और शिक्षकों को मिलजुल कर कोशिशें करनी होंगी। कंज्यूमर इज किंग आज हमारी चर्चा का फोकस इसी पर है, जहां पर हम यहां पर मुख्य सवाल पूछ रहे हैं कि कोविड का स्कूली बच्चों के रवैये पर क्या असर पड़ा है, कैसे बच्चों को फिर से सामान्य व्यवहार सिखाया जाए, बच्चों में स्कूल को लेकर दिलचस्पी कैसे पैदा की जाए, टीचर्स और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। डॉक्टर मीमांसा सिंह तंवर, साइकोलॉजिस्ट, फोकस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कनिका घई, पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, और कविता सांगवी, प्रिंसिपल छत्रभुज नर्सरी मेमोरियल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। कविता जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। अब कोविड के बाद जिस तरह से स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से हम स्कूली बच्चों के बिहेवियर में और ओवरऑल इकोसिस्टम, क्योंकि अब एक तरह से उनके लिए 2 साल के बाद हमने शुरू होता हुआ देखा है, किस तरह का व्यवहार में बदलाव, तब्दीली आप अनुभव कर रही हैं? जो व्हाट यू स्पोक अबाउट, आपने जो शुरुआत में बोला था कि इनिशियली बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत क्लिंग करते थे, तो यस वी एक्सपीरियंस द सेम थिंग जब हमने स्कूल स्टार्ट किया 24 जनवरी को। सो फर्स्ट फ्यू डेज वी फाउंड के दे डिड नॉट वांट टू लीव द पेरेंट, दे वांटेड द पेरेंट टू कम टू स्कूल। सो फर्स्ट 2-3 डेज हमने पेरेंट्स को रखा क्लास में बच्चों के साथ, ताकि फेमिलियर हो जाए टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, और एक पूरा क्लासरूम दे गेट फेमिलियराइज्ड। उसके बाद स्लोली वी स्टार्टेड वीनिंग थिंग्स आउट। तो एक सिस्टम, इकोसिस्टम बन गया कि पहले पेरेंट्स आते थे, फिर देन दे स्टार्टेड मूविंग आउट, एंड देन द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर स्टार्टेड बिल्डिंग अप। बट द थिंग इज दैट इनिशियली वी एक्सपीरियंस के ग्रॉस मोटर स्किल्स जो बच्चे में होने चाहिए, यानी कि क्लैपिंग, पिकिंग अप थिंग्स, वो सब कम था। अभी देख रहे हैं कि स्लोली पिकअप हो रहा है। और जो आपने वो भी बोला, जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, वो भी डेफिनेटली, फ्रेंड्स अब वर्चुअल पे थे ना, तो दे जस्ट हैव सीन ऑन स्क्रीन। तो फाइनली व्हेन दे कम एंड मीट द फ्रेंड, तो क्या बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए एक फ्रेंड के साथ, तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स डेफिनेटली विल टेक सम टाइम टू बिल्ड अप। चलिए, तो यहाँ पे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर मीमांसा, किस तरह से कोविड के ये 2 साल इन स्कूली बच्चों पर भारी पड़े हैं? इस बदलाव को, एक तो उन्होंने ये बदलाव देखा जहाँ पर अचानक से उनके स्कूल बंद हो गए और सभी कुछ उनके लिए ऑनलाइन हो गया, और अब अचानक से हम देख रहे हैं कि स्कूल खुल रहे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के लिहाज से किस तरह का बदलाव है ये? चीज समझने की जरूरत है कि किसी भी रीअडेप्टेशन और ट्रांजिशन में समय लगता है। तो बच्चे
जो अभी पहली बार स्कूल जा रहे हैं उनके लिए ये स्पेस एक बिल्कुल नया स्पेस है। उनके लिए पहले स्कूल ऑनलाइन था, अब जो है फिजिकल स्पेस में वो मास्क पहने हुए टीचर्स को और अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, और इस वजह से भी उनके लिए ये एक एनवायरनमेंट, एक अलग एनवायरनमेंट है। कोई भी ट्रांजिशन जब होता है बच्चे उसमें समय लेते हैं अडेप्ट करने के लिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं उनके लिए एक नया ट्रांजिशन है जो अभी हो रहा है। जहां हम बात करें जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये रीअडेप्टेशन प्रोसेस है, माने कि वो पहले स्कूल जाते थे, फिर उन्होंने अडेप्ट किया ऑनलाइन लर्निंग को, फिर उन्होंने दोबारा अडेप्ट किया फिजिकल लर्निंग को। सो उनके लिए दिस इज अ रीअडेप्टेशन प्रोसेस। ये एक फेमिलियर एनवायरनमेंट है जहां पर वो जा रहे हैं। साथ ही साथ उनके लिए भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो हैं, अलग अलग चेंजेस जो हैं बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस समय, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ पीयर रिलेशंस। अब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की इन कंपैरिजन, जिन्होंने स्कूल का वातावरण अभी तक नहीं देखा, तो उनके लिए ये एक अनफेमिलियर टेरिटरी है अभी भी। सो ट्रांजिशन में समय लगेगा। जो पेशेंस टीचर्स और माता पिता पहले दिखाते आए हैं कोविड के समय, जहां बच्चे को उन्होंने समय दिया ट्रांजिशन करने के लिए, यही पेशेंस और जो है हमें सपोर्ट बच्चों को अभी भी देने की जरूरत है। हाँ, बच्चों के पीयर रिलेशंस में जो है इंटरैक्शन में कुछ समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अभी तक इंटरैक्शन चल रहा था, पेरेंट्स के साथ ज्यादातर इंटरैक्शन चल रहा था। तो अब जब वो और बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उसमें उनको समय लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी देना जरूरी है पेरेंट्स को भी, स्कूल्स को भी, कि जहां पर बच्चे को हम फ्लेक्सिबिलिटी दे, पेरेंट्स क्लासरूम में रहें। जब वो छोड़ के जाते हैं तो कभी कभार बच्चे को 1 घंटे 2 घंटे धीरे धीरे एक एक करके सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं, वो हमें बच्चों के लिए करना जरूरी है। और जैसे कोई भी बच्चा एक स्कूल में पहली बार आता है, हमें उस प्रोसेस को उसी तरीके से लेने की जरूरत है। कनिका जी, आप बताएं हमें, यहाँ पर बच्चों की तरफ से क्या आपको कोई शिकायत, जैसे ही स्कूल जाना शुरू किया बच्चों ने, डरे हुए, सहमे हुए, क्या थोड़े से रिजर्व्ड और अनमने से आपको लगे बच्चे? Thank you for the opportunity. But first of all, I would love to thank both the perspective. I think jo Dr. Saiba ne bola and respected principal, I think very valid points, exactly what every parent and school is trying to do, slowly make an ecosystem where kids can wean off the home environment and get into the schooling, the offline schooling. But jahan tak aapka sawal hai, jo as a parent aapne mujhse pucha, I think I have a 5-year-old child, and exactly I fall in the same bucket. सीधा जब उसका एडमिशन बिग स्कूल में हुआ था मार्च में, अप्रैल से लॉकडाउन हो गया, एंड लास्ट 2 years he has done his nursery and kindergarten at home, and I think this was the 6th day to his school today, and I must say, we feel kids need a lot of conditioning. Kids are tough to handle, but trust me, kids are so adaptive. They are more adaptive than adults. They are more agile than adults, and वो चेंज को हमसे ज्यादा बेहतर एक्सेप्ट करते हैं। मैंने अपने बेटे को देखा है, उसके पूरी क्लास के अदर 22-24 बच्चों को देखा है। आई थिंक द स्कूल्स, द टीचर्स हैव बीन फिनोमिनल। स्कूल्स खुलने के पहले एक कंडीशन करना, आप उनसे वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं। स्कूल में उनके जो पिछले क्लास के टीचर थे, उन्होंने उसको वर्चुअल स्कूल छोड़ दिया। So they got kids excited. They showed them the play area, library, music room, and art and craft, which made the kids excited to get back on the campus, enjoy with their friends. And I think me as a mother, I personally did not face that much problem, because maybe kids also wanted to get out. बच्चों को भी चाहिए था कि हम बाहर निकलें, अपने फ्रेंड्स से मिलें, जो वो अपने स्कूल के प्ले एरिया को वीडियो कॉल में मैम के साथ देखते थे, लाइब्रेरी, म्यूजिक, एंड एक्साइटिंग प्लेसेस एंड कॉर्नर्स इन स्कूल.
they wanted to explore it more. So I think, yes, having said that, मैंने स्कूल के गेट पे पिछले 6 दिन से जब मैं छोड़ने जा रही हूँ, दूसरे बच्चों को देखा है जो थोड़ा सा first day या second day, they troubled their parents a little bit. But I think it was just a matter of a minute or two. And hum sab parents, I think we were more scared that will the kids come back and won't they go in? But I think after 10 minutes, we all stayed outside thinking that, you know, there might be some problem. But touch wood, thankfully, we weren't called by the class teachers or the staff कि you know आपका बच्चा थोड़ा तंग कर रहा है, आप प्लीज अंदर आके मिलिए. I think जब वो एक बार स्कूल के अंदर चले गए and they saw the new atmosphere, excitement in the air, उन्होंने अपने दोस्तों को देखा, and nevertheless schools have prepared a lot. I must say a big kudos goes to school and the staff. उन्होंने बच्चों को welcome करने के लिए extra effort डाला. They made first during a couple of days just fun day. Activities plan थी जहां उन्होंने team bonding जो हम as corporate you know professionals कराते हैं to get that team bonding. They did that in school because 2 साल से वो इकट्ठे पढ़ रहे थे, but they hadn't met ever. So they did those school bonding exercises. Gift, you know, distributed gifts, एक pencil दे दी, एक toffee दे दी. So that was big encouragement for the kids. So I think दोनों ही पहलू हैं. कुछ बच्चों को जो बहुत अटैच थे, जो बहुत छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे थे, just you know mother and father, उनको जरूर थोड़ी प्रॉब्लम हुई है. बट जिनके पास थोड़ा सा बड़ा इकोसिस्टम था जहां 5-6 लोग घर में थे, you know they used to see people talking. I think उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई स्कूल जाने में, न्यू एक्सेप्ट करने में, न्यू चेंज. एंड एज आई सेड, किड्स आर मोर अजाइल एंड मोर निम्बल देन us adults as we think. So I think that's my initial take on it. यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कविता जी, आपसे पूछना चाहूँगी. एक तो वो बच्चे हैं जो स्कूल में हैं लेकिन फिर भी थोड़ी सी बड़ी कक्षा में हैं, और वो बच्चे हैं जो लोअर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट या किंडरगार्टन में है. अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जो छोटे बच्चे हैं, किंडरगार्टन के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं 2 साल पहले जब महामारी की शुरुआत हुई तो हो सकता है कि माता पिता उनको स्कूल जैसे एक इंस्टीट्यूट से परिचय कराने के लिए किंडरगार्टन में उनको डालें, और यू नो एक तरह से जो एक आपको फाउंडेशन ले करना होता है उसकी शुरुआत करने जा रहे हो, और अचानक से 2 साल का ये ब्रेक आ गया. अब बहुत ज़रूरी है माता पिता के लिए कि ठीक है बच्चे बाहर निकलना चाह रहे हैं, ऊब गए हैं घर में बंद रहकर 2 साल, तो एक उनमें इच्छा है कि बाहर भी निकलें, लेकिन साथ ही ऐसा वक्त आ गया है जब स्कूल से उनका परिचय कराना बहुत ज़रूरी हो गया है. तो स्कूल में उनको भेजना, पढ़ाई लिखाई शुरू कराना, और साथ ही इस तरह के नए माहौल में उस उम्र के बच्चों को ढालना, ये चैलेंजिंग है. स्कूल किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं? So we worked on 3 P's. The first P is, first of all, make a very positive environment. तो जैसे मैडम ने बोला, हमने भी वेलकम के लिए बहुत अच्छा वेलकम, we had balloons everywhere, we had their cartoon characters everywhere, we had the teachers welcome them at the gate, and we have a toy train also. So train में बच्चे को बिठाकर लेकर आने का and all that. So we had created a very positive environment and a lot of opportunities of games and everything. Second most thing is, the second P was patience. We knew that it will take time. We did not have any expectations कि immediately बच्चा आएगा, class में adapt हो जाएगा, ये start करेंगे, ये पढ़ाएंगे, नहीं. Very slowly we will start. Maybe first days we will just brush up on the few things that we had done in maybe first term, because हमारे बच्चे 24 जनवरी को आए थे, तो first term खत्म हुआ था, तो definitely start brushing up on things, but not taking new concepts. जब तक वो class में comfortable नहीं होते, जब तक वो बोर्ड को कंफर्टेबल नहीं होते, जब तक वो chalk, paper, books, everything is not comfortable, not to do anything new. And the third most important P is prolific. That means give them a vast amount of opportunities. और ये opportunities हमने कैसे किए? अभी हमारा जैसे सीनियर केजी का ग्रेजुएशन डे हुआ, तो जाके म्यूजिक प्ले करना, बच्चों को स्टेज का एक्सपीरियंस देना, और अभी जैसे परसों हमारे पास बड़ी डे है, जैसे one friend has to get another friend, one student has to get another friend. So that क्या है कि we are telling them that friend coming together with their mothers, that bonding is important, that interpersonal कि ये मेरे friend है, और friendship का मतलब क्या है. तो going out of the box, going out of the normal curriculum
and making sure that we're building social skills is most paramount. तो ये 3 P's को लेकर हमने पूरा अपना entire setup create किया है, and we are noticing today in the month of April that students have comfortably settled down beautifully. आज in fact tomorrow is the end of the academic term और Monday से हम लोग summer camp चालू कर रहे हैं. आप believe नहीं करोगे, all children have joined the summer camp and all parents are happy to send the children for summer camp. So that means children have beautifully adjusted and they are so happy to stay back till the end of April for us, just to be with their teachers. So this is a very, very positive thing for us. बिल्कुल मीमांसा जी, बच्चों के साथ साथ यहाँ माता पिता को भी अपनी मानसिकता पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम किंडरगार्टन या छोटी क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं, जो नए नए पेरेंट्स बने होंगे उन्होंने अब अपने बच्चों को थोड़ा अपने से दूर रखना शुरू किया होगा. हालांकि उनको थोड़ी राहत भी मिली होगी, बिकॉज 2 साल में बच्चों के साथ रह के आई एम श्योर उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल तो रहा ही होगा. लेकिन वो तो खैर लाइट नोट में मैंने कहा है, लेकिन सीरियसली माता पिता को भी एक नए माहौल में अपने बच्चों को भेजने में थोड़ा सा डर होता है, वो भी कतराते हैं. और छोटी उम्र के बच्चे हों तो अगर स्कूल जैसे चीज़ या दोस्त उनके नहीं है या इस तरह का इन्वायरमेंट उनको नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं एक डर होता है कि बच्चा कैसे बिहेव करेगा, क्या रह पाएगा या नहीं रह पाएगा. पेरेंट्स अपने आप को कैसे समझाएं, यहाँ पे भी तो काम की ज़रूरत होगी. बिल्कुल, मुझे लगता है कि पेरेंटल एंजाइटी एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है. कभी भी हम बच्चों को देखते हैं कि किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाएं, कुछ नई चीजें देखें, अनफेमिलियरिटी को फेस करें, चैलेंजेस को फेस करें, चाहे यहाँ स्कूल जा रहे हों, चाहे दोस्तों से मिल रहे हों, और इतने समय तक घर में रहे थे तो एक फ्री एनवायरनमेंट था, अब स्कूल में बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी चीजें एक नॉर्मल वरी, कंसर्न, एंजाइटी जो है पेरेंट्स के लिए होती है. पर दिस इज लाइक एनी अदर एंजाइटी. मतलब एज अ पेरेंट हम सबको ये कंसर्न्स होते हैं. आप बस धीरे धीरे बच्चों को समय दें और आप अपनी एंजाइटीज को जो है थोड़ा सा जस्ट कीप अ बैक सीट. चिल्ड्रन विल सेटल. देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट दैट स्कूल्स आर क्रिएटिंग. आप लोगों को भी कहीं ना कहीं बस एक वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो आप अभी तक देते आए हैं वही पेशेंस के साथ बच्चों को देना है. उनको समय दीजिए सेटल डाउन होने के लिए. और कहीं पर भी आपको लगता है कि आपकी एंजाइटीज बहुत ज्यादा हो रही है तो अपना सेल्फ केयर करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है. और मैं ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी रिलीफ मिला है, इवन बच्चों को भी रिलीफ मिला है स्कूल जाके, बिकॉज ये एक नॉर्मेलिटी का पार्ट है. ये बच्चों की एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है. और इसीलिए बच्चे भी जो है खुश हैं कि वो अपनी एज के बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं. प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम जहां बच्चे बहुत सारी चीजों से खुलते हैं, कनेक्ट करते हैं, अपनी एंजाइटीज को दूर करते हैं. तो चाहे स्कूल्स को थोड़ा अपना एकेडमिक और कोई क्लास जो है एकेडमिक क्लास को थोड़ा सा जो है रिप्लेस करना पड़े फिजिकल एक्टिविटी के साथ, प्ले एक्टिविटीज के साथ, वो करने में कोई खराबी नहीं है. आई थिंक वो एक बच्चे को पॉजिटिव कनेक्शन जो है देगा, एक कंफर्ट बिल्ड करेगा उनके एनवायरनमेंट में. और माता पिता को भी सिमिलर चीज करने की जरूरत है कि अभी उनको एनकरेज करें कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ उनसे बात करें कि वो सेटल कैसे हो रहे हैं, उनको सुने ज्यादा और थोड़ा एडवाइस कम करें, क्योंकि अभी बच्चों के पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी. एंड एज अ पेरेंट वी नीड टू हियर देम आउट एंड लेट आवर एंजाइटीज बी, दे विल स्लोली सेटल इन. ये देखना जरूरी है कि बच्चे जो है ट्रांजिशन करेंगे, और ये चीज हमें समझने की जरूरत है. लाइक एनी अदर टाइम पीरियड दे विल आल्सो ट्रांजिशन वेल इनटू दिस. डॉक्टर मीमांसा, क्या जिस एंजाइटी की आप बात कर रही हैं, अगर बच्चों में भी इस तरह की सोशल एंजाइटी हो तो क्या वो किसी तरह के फिजिकल सिम्टम में तब्दील हो सकती है? पेरेंट्स कैसे समझें कि हमारा बच्चा किसी चीज़ से गुजर रहा है या इस तरह की सोशल एंजाइटी स्कूल जाने की वजह से शुरू हो गई है? हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है. हमें ऑब्जर्व करना चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि बच्चे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट में वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है. इट नीड्स टू बी गिवन अ लिटिल टाइम बिकॉज अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग चिल्ड्रन कम थी फॉर देम टू इंटरैक्ट विद
चिल्ड्रन एंड पीयर्स ऑफ देयर एज। सो अभी उसको हमें वेट एंड वॉच ऑब्जर्व करना चाहिए, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि वो एंजाइटी जो है सेटल डाउन नहीं हो रही है, जहां पर बच्चा थोड़े साइंस ऑफ रेस्टलेसनेस दिखा रहा है, इरिटेबिलिटी दिखा रहा है, अवॉइडेंस दिखा रहा है, स्कूल जाने से मना कर रहा है, इवन आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्कूल रिफ्यूजल है, स्लीप के पैटर्न्स में आप चेंजेस देख रहे हैं, मूड्स में आप वेरिएशन देख रहे हैं, वहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि हो सकता है बच्चे को थोड़ा एडजस्ट होने में समय लग रहा है और कहीं थोड़ी घबराहट ज्यादा हो रही है, और वहां पर इंटरवीन करना जरूरी है। टीचर्स के साथ बात करें, टीचर्स से पूछें कि बच्चा कैसे सेटल डाउन हो रहा है, देखें कि एनवायरनमेंट में क्या चीजें कर सकते हैं, और वहां पर इंडिविजुअल नीड्स, हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है कि वो कैसे उस एनवायरनमेंट में सेटल डाउन हो रहे हैं, तो वहां ये साइंस एंड सिम्टम्स, ये बिहेवियरल साइंस एंड सिम्टम्स देखना जरूरी है। जब लगता है कि ये हो रहे हैं, वहां पर एक इंटरवेंशन की जरूरत हो सकता है पड़े। कविता जी, क्या ऐसा मुमकिन है कि स्कूल क्योंकि अब रीओपन हुए हैं और बच्चे लगभग 2 साल के बाद स्कूल आ रहे हैं, तो स्कूल में भी काउंसलर्स हों, थेरेपिस्ट हों? विदेशों में अक्सर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि एक काउंसलर के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, हालांकि वो बड़ी क्लासेस में होते हैं। क्या भारत में भी ऐसा कुछ मॉडल आप देख रही हैं कि स्कूल्स अपनाएंगे कोविड के बाद ही, क्योंकि छोटे बच्चों की मानसिकता की बात हो रही है? क्या ऐसा कुछ करने की कोशिश हो रही है? देखिए, अगर आप हमारे वहां पे बोलते हैं तो वी ऑलरेडी हैव 2 काउंसलर्स एंड 2 स्पेशल एजुकेटर्स, और ये मॉडल डेफिनेटली सब जगह है। All good private schools or public schools, I don't know, I'm not very sure, but it is a need of the hour. It is a need. Counselors is no more a luxury. Special educator is no more a luxury. It is a necessity, because बच्चों को बेसिकली जो शैडो जाके वो क्लास में ऑब्जर्व करना पड़ता है बच्चों को, सम पीपल आर डेफिनेटली अफेक्टेड, और वो कौन सपोर्ट कर सकता है सिवाय एक काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर, जो एक टीचर को भी जाके बोल सकता है कि दिस इज अ स्पेशल थिंग दैट यू नीड टू डू इन द क्लास, or this, or take the child out of the class and give extra support. So it is a need, and every school should be having it, or every school in Mumbai or any call in the India or in the world has to have a counselor and a special educator to offer quality education to our students, especially after COVID. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बेहद खास पेशकश में आप आए, और कैसे 2 साल के बाद जब अब स्कूल खुले हैं तो बच्चे अपनी सोशल लाइफ की शुरुआत कर सके, एक बार फिर से गले लगा सके, और कैसे माता पिता भी अपने बच्चों को लेकर, उनकी स्कूल वापसी को लेकर अपनी एंग्जाइटी कम कर सके, इस पर आपने गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।